Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to learn the preparation of alcohols by using Grignard reagents. We will be studying that what are Grignard reagents, how the amount of Grignard reagent affects the product, how can we hydrolyze acid chlorides and esters to alcohols by using excess amount of Grignard reagent. कम अमाउंट यूज करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन्स जैसे जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा अमाउंट यूज करते हैं तो एसिड क्लोराइड्स और एस्टर जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स भी एल्कोहल्स दे देते हैं। और यहाँ पे एक सेलिएंट फीचर ये भी रहने वाला है, जब हमने रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ा था तब हमने देखा था कि टर्शरी अल्कोहल्स रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से नहीं ऑब्टेन हो रही थी, जबकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टर्शरी अल्कोहल्स तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन सकती है। So let me just share the screen with you all and we will be studying these all of the reactions in detail. So here we are. This is preparation of alcohols from Grignard's reagent. Now I am saying from Grignard reagent. What do you mean by Grignard reagent? Grignard reagent है क्या? Let me explain you. देखो, वैसे अगर हम कार्बन की बात करें, नॉर्मली कार्बन का कोई भी कंपाउंड देखते हैं, लेट्स सपोज इट इज विद हेलोजन, तो आपको पता है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, जबकि कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। और नॉर्मली हम जब देखते भी हैं तो हमें पता चलता है कि कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव ही आता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट व्हाट इफ अगर हम चाहें कि कोई कार्बन ही एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करे? न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे अटैक करेगा? अगर कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, और ऐसे तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही हमेशा लगा रहे, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे हेलोजन है, तो कार्बन के ऊपर तो हमेशा डेल्टा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम ये दिमाग लगाएंगे कि जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, हमें पता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अगर हम किसी तरीके से, जस्ट सपोज जैसे आर एक्स है, किसी तरीके से अगर मैं कोई मेटल ले आऊं, कोई भी मेटल ले आऊं और उसको इसके बीच में इंसर्ट करवा दूं, इस बॉन्ड के अंदर इंसर्ट करवा दूं बाय हुक एंड क्रूक, बाय यूजिंग द रिएजेंट कंडीशंस एंड ऑल्टरिंग द कंडीशंस, किसी तरीके से मैं इस मेटल को यहां पे इंसर्ट करवा दूं, then I can change the polarity of this carbon. How? Let me tell you. देखो, ये मेटल आ गई, तो मेटल के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली इस आर के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो हियर यू कैन सी कि एक आर यानी कि एक कार्बन जिसके ऊपर पहले डेल्टा पॉजिटिव था, जिसकी पोलैरिटी पहले पॉजिटिव पोलैरिटी थी, अब वो मेटल इंसर्शन की वजह से नेगेटिव पोलैरिटी का हो गया है और अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है। अब ये किसी पॉजिटिव साइड के ऊपर अटैक कर सकता है। यही हम आज करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आई विल बी शोइंग यू। देखो, जैसे नॉर्मल ही बनाऊंगी मैं, सो दैट कोई ज्यादा कंफ्यूजन आए ना। आर एक्स है और मैग्नीशियम को हम ड्राई ईथर सोलवेंट में ले रहे हैं। यहाँ पे सोलवेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो ये मैग्नीशियम जो है, अब ये मैग्नीशियम जाएगा और इस बॉन्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। हाउ? आर और एक्स का बॉन्ड था, यहाँ पे हमारे पास बीच में मैग्नीशियम आ गया। नाउ यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, क्या पता है आपको? आपको पता है कि एक्स के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही आने वाला है। Though we are not creating proper positive and negative charges, but yes, partial charge will be there. Then यहाँ पे delta positive and then delta negative. तो you can see very well, you can see very clearly कि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। Initially, the carbon which was carrying delta positive charge
has changed its polarity to R delta negative. इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है। तो इस तरीके से हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। और एक जनरल अगर टर्म बोलूं, दिस इज ऑर्गेनो, दिस इज मेटेलिक एंड दिस ओवरऑल इज ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जी हाँ, इसके बारे में एक अलग ब्रांच है। मेरे को ये इंट्रोड्यूस हुई थी जो अच्छे से, वो बैचलर्स में हुई थी, वैसे ही मास्टर्स में इसके ऊपर फुल फ्लैश सब्जेक्ट भी था। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, ठीक है। और RMgX को हम बोलते क्या है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या यही है? क्या यही दिख रहा है आपको? एल्काइल स्टैंड्स फॉर व्हाट? एल्काइल स्टैंड्स फॉर R. Mg stands for what? Mg stands for magnesium. X stands for what? X stands for halide. And in this way, we are getting alkyl magnesium halide. Clear that? इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये मैंने एल्काइल ग्रुप लगाया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे AR लगा दूं, नो, व्हाट इज दिस AR? दिस इज एनी एराइल रिंग। कोई भी बेंजीन जैसी रिंग, कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है। यहाँ पे भी सेम ही कहानी है, ठीक है। बस इसका नेम चेंज हो जाएगा। यही कंपाउंड बनेगा ARMgX, ठीक है। कार्बन और हेलोजन के अंदर इंसर्शन करनी है। यहाँ पे जो हम एल्काइल बोल रहे थे, वो यहाँ पे हम बोल देंगे एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर दैट? ये देखिए हैलाइड एंड दिस इज हैलाइड। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस विद द कलर्स सो दैट आपको समझ आ जाए। AR मीन्स एराइल एंड देन Mg मीन्स मैग्नीशियम। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड हो या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड हो, जब मैग्नीशियम हैलाइड है, चाहे वो एल्काइल है चाहे वो एराइल है, this will be called as Grignard's reagent. And you know what? You know what? Grignard reagent is the most versatile reagent in organic chemistry. बहुत सारी रिएक्शंस ये कर देता है। बिकॉज आप देख सकते हो कार्बन की पोलैरिटी चेंज कर दी, डेल्टा पॉजिटिव से डेल्टा नेगेटिव कर दी। हाउ वर्सेटाइल इट कैन बी, मतलब इतना इंपॉर्टेंस ये कैरी करता है। एंड वी विल बी सीइंग दिस इन सो मेनी रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। दो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू विद द मैकेनिज्म, बट हियर आई हैव रिटन समथिंग फॉर यू, ताकि आपको एक आइडिया हो। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होगा, ये एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर्स। हियर आई हैव फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, दैट इज एसिड क्लोराइड्स, ठीक है। एसिड क्लोराइड्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एस्टर्स, इनके साथ मिलके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। व्हाट इज एडिशन प्रोडक्ट? नॉर्मल एडिशन कर देता है। और उस एडिशन के बाद, जब एक बार आपके पास एडिशन प्रोडक्ट बन गया, फिर डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बना देगा। समझ नहीं आ रहा, राइट? नहीं आ रहा होगा समझ। लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, सो जब मैंने बोला कि एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर्स, एक माइंड में तो चीज क्लियर हो गई होगी, समथिंग ऑफ दिस टाइप, समथिंग हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड ऑफ। एल्डिहाइड में भी ये होगा, कीटोन में भी ये होगा, एस्टर में भी यही होगा, एसिड क्लोराइड में भी यही होगा। सो दिस इज कॉमन। लेट अस अंडरस्टैंड बाय कॉमन स्ट्रक्चर। होना तो वही है, ठीक है। और ये डेल्टा नेगेटिव, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, तो डेल्टा नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, राइट? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। एंड जैसे ही इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये दो इलेक्ट्रॉन्स फटाक से भाग के इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड। और क्योंकि ये R नेगेटिव ने अटैक किया था, तो ये R नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे O नेगेटिव बना था, और इसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए हमारे पास पॉजिटिव पोर्शन है, तो इसलिए O नेगेटिव किसके साथ स्टेबलाइज हो जाएगा? MgX के साथ। एंड लेटर ऑन यू कैन सी क्या हुआ, आप बहुत आराम से देख सकते हो, ये MgX और ये R, ये सिर्फ और सिर्फ ऐड हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐड हुआ है।
दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, एडिशन प्रोडक्ट. एंड आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड वन टर्म, आई सेड dilute HCl और dilute H2SO4. क्या मतलब? एसिड वाटर में ही डिसोसिएशन करता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है. एसिड जो है, HCl जो है, वो प्योर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट व्हेन देयर विल बी स्मॉल अमाउंट ऑफ द वाटर तो वो आयनाइज कर जाएगा. तो HCl जो है वो पानी में ही टूटेगा और पानी में टूट के H पॉजिटिव देगा. तो आई एम जस्ट राइटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, H2SO4 हो, HCl हो, H पॉजिटिव ही मिलना है. ठीक है. तो अब क्या होगा, अब हम बहुत ध्यान से देखेंगे. यहाँ पे लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन. Mg और X और यहाँ पे O नेगेटिव, यही पोलैरिटी है. हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? आई एम सॉरी, आई हैव जस्ट यूज द रॉन्ग साइंस. ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव. तो ये H पॉजिटिव ऑटोमेटिकली जो है वो O नेगेटिव एक्सट्रैक्ट कर लेगा. सो आई विल बी गेटिंग OH और साथ में OH नेगेटिव इस मैग्नीशियम के साथ लग जाएगा. I will be getting MgOH(X). Can you see that? What I have obtained? I have obtained alcohol. Alcohol की प्रेपरेशन हो गई. फाइन. तो ये एक हुआ क्या? ये बेसिकली एक पहले हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद I got an addition product. लेटर ऑन वो एडिशन प्रोडक्ट डिकम्पोज हो गया दो चीजों में. ठीक है. इसको हमने बोला एल्कोहल. प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, डजंट मैटर फॉर नाउ. नॉर्मली हम देख रहे हैं एल्कोहल. ठीक है. और साथ में हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोक्सी. OH स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्सी और Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम एंड X स्टैंड्स फॉर हेलाइट. Hydroxy magnesium halide. So this will be the mechanism which we are going to follow. Fine. Now students, अब हम देखेंगे कि ये जो मैंने खाली स्पेसेस छोड़ रखी हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट चेंज होने पे हमारे प्रोडक्ट या टाइप ऑफ एल्कोहल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वो हम देखेंगे अब. तो देखिए जरा, जैसे अगर मैं 3 केसेस ही आपको डायरेक्टली बता रही हूँ और इनको सॉल्व करके भी बताऊंगी. जैसे हमारे पास क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है और ये है RMgX ड्राई ईथर H पॉजिटिव H2O. तो इस केस में ये हमेशा ही मेरे को जो मिलने वाला है, आई विल बी गेटिंग प्राइमरी एल्कोहल. कैसे? आई डोंट नो, पर ये रिएजेंट मेरे को याद रखना है कि RMgX ड्राई ईथर फर्स्ट स्टेप पे और सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O अगर मैं डालूंगी, देन आई विल बी गेटिंग प्राइमरी एल्कोहल. और अगर मैं कोई और एल्डिहाइड ले लेती हूँ एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड और रिएजेंट कंडीशन सेम रखती हूँ, देन आई विल बी गेटिंग सेकेंडरी एल्कोहल. I will be getting secondary alcohol. And following the same terms, if I use the ketone along with the same reagents, then you can guess very easily. Formaldehyde से primary alcohol मिल रहा है, any other aldehyde से secondary alcohol मिल रहा है, तो ketone से क्या मिलेगा? Tertiary alcohol. तो ketone से क्या मिला? Tertiary alcohol. कैसे मिला? What was the mechanism involved under this? We will be discussing this. Formaldehyde primary alcohol देता है. Okay, we know that. We have learned it from our previous slide. But let us prove this. Formaldehyde का फॉर्मूला होता है HC(OH). और फर्स्ट स्टेप में जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई भी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड डाल दें. मैं ये डाल रही हूँ, बट आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो अब ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. ठीक है. तो अब ये डेल्टा नेगेटिव जो होगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठ के चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास. सो आई विल बी गेटिंग HCO नेगेटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड हियर आई विल बी गेटिंग CH3. अगेन
फॉलोइंग द प्रीवियस मैकेनिज्म जो हमने जनरल किया था, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा OMgBr। ये हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। सेकेंड स्टेप में जो हमें रिएजेंट डालना है वो हम डालेंगे H पॉजिटिव एंड वाटर यानी डाइल्यूट एसिड। तो उसके केस में बहुत ही आसान काम होना है, MgBrOH लेके निकल जाएगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगी। सो आई विल बी गेटिंग HC और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, इधर CH3 एंड इसके साथ मेरे को मिल रहा होगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एंड व्हाट इज दिस? डू यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज CH3CH2OH। क्या है ये? एक तो ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक तो ये प्राइमरी अल्कोहल है और दूसरा इसका नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। तो इस तरीके से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड से। ये हमें पता चल गया। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो भी लोगे वही आपका यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, बट इट विल ऑलवेज बी प्राइमरी। क्लियर दैट? लेट अस मूव अहेड। हम एक और चीज देख रहे थे कि all aldehydes other than formaldehyde give secondary alcohol. How is it possible? नॉर्मल एल्डिहाइड लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH, यही है जनरल अगर बात करें तो। इसके साथ वही मैंने एक रिएजेंट ले लिया CH3MgBr। आई कैन टेक एनी अदर, लेट अस टेक R डैश ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी होगा ये। नाउ दिस इज ड्राई ईथर जो कि सॉल्वेंट के तौर पे है। दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, हमारे पास आएगा RCOMgBr और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हियर वी विल बी गेटिंग R डैश। फिर हम इसके बीच में डाइल्यूटेड एसिड डालेंगे, MgBr के साथ OH लग जाएगा और O नेगेटिव के साथ H आ जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग दिस। अब आप देखिए कि जो हमारे पास कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ी है? 2 कार्बन से। तो डेफिनेटली ये कौन सी अल्कोहल हुई? सेकेंडरी अल्कोहल। नो मैटर व्हाट, क्या रिएजेंट आपने लिया क्या नहीं लिया, क्या डाइल्यूट यहाँ था क्या यहाँ था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वी आर जस्ट श्योर कि ये होगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। ओके जी, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड केस। दिस इज कीटोन्स गिव टर्शियरी अल्कोहल्स। कीटोन बना के देख लेते हैं। RC डबल बॉन्ड O R डैश। लेट अस कॉम्प्लिकेट इट। R डबल डैश ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। R डबल डैश इसके ऊपर अटैक किया, ये ऊपर जाएगा, सो वी विल बी गेटिंग RCO नेगेटिव। नाउ यू नो डेल्टा पॉजिटिव है इस पोर्शन के ऊपर, तो ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एंड हियर यू विल बी गेटिंग R डैश। और क्योंकि ये R डबल डैश यहाँ पे अटैक कर रहा था तो ये इधर आ जाएगा। अब हम इसके बीच में एक एसिड डालेंगे, वो भी डाइल्यूटेड, ठीक है, तो क्या आ जाएगा RC और यहाँ पे OH, इधर आ जाएगा R डैश और इधर क्या आ जाएगा R डबल डैश। You will be getting MgOHBr. You can see how simply हमारे पास tertiary alcohol आ गया by mere using the Grignard reagent. How versatile it is, है ना? तो ये tertiary alcohol हमें मिल गया, ये हमें tertiary alcohol मिल गया, ठीक है जी, क्योंकि ये कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है इसके साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं R डैश R डबल डैश, सो इट इज tertiary alcohol। तो हमने देखा कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन लेते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल। अब 2 रिएक्शंस और रहती हैं, वो हम देखेंगे कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में ले लें, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में ले लें तो हमारे पास अल्कोहल मिल जाएगी किससे? एसिड हैलाइड से और एस्टर से। एसिड हैलाइड और एस्टर जैसे कंपाउंड से भी अल्कोहल ली जा सकती है अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्वांटिटी को बढ़ा दें। कैसे? जैसे देखिए इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटॉइल क्लोराइड, एसिटॉइल क्लोराइड एसिटाइल, ठीक है, और इथेनॉइल क्लोराइड। तो ये है हमारे पास एसिड क्लोराइड, ठीक है, मतलब
इस तरीके से एसिटाइल क्लोराइड। अब ये CH3 नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाके वापस आएंगे और ये लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देंगे। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। देखो ध्यान से, जब भी आपके पास अच्छा लिविंग ग्रुप हो तो वो हमेशा निकलता है। CH3 नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर गए लेकिन वापस आ गए और इन्होंने क्लोरीन को आउट कर दिया। आउट करने पे ही हमारे पास क्या आया, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस Cl नेगेटिव। आपको पता है Cl नेगेटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्लोरीन नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन क्या होल्ड करता है, 2 8, क्या क्या होल्ड करता है, 2 8 7, और Cl नेगेटिव क्या होगा, 2 8 8। सो इट इज हाईली स्टेबल, इसलिए ये लीव कर देगा और बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो अब हमारे पास कीटोन आ गया। अब आपको पता है कि जब कीटोन होगी तो हमारे पास क्या आएगी, टर्शरी एल्कोहल, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। हमने देखा था कीटोन से टर्शरी एल्कोहल आती है, अभी ऊपर ऊपर, तो आप वैसे बना लोगे। ठीक है जी, ये रहा कीटोन। इससे हमें हमारे पास क्या आएगी, टर्शरी एल्कोहल। लेट मी जस्ट ड्रॉ द मैकेनिज्म, ताकि अगर आपको कंफ्यूजन भी हो तो आप समझ सके। इसमें हमने अब फिर CH3 MgBr डाला, तो ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव, ये है डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए, बिल्कुल वैसे वाला मेथड। ड्राई कर ही हमें सॉल्वेंट रखना है। CH3 COMgBr, यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। देन वी विल बी डूइंग एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, यानी H पॉजिटिव और H2O। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 COH CH3 CH3 और साथ में क्या आ रहा होगा, MgOH Br। तो इन दिस वे वी विल बी गेटिंग टर्शरी एल्कोहल, और साथ में क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, सॉरी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, चलो अब एस्टर्स के 2 केस डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये वीडियो एंड होगी। अब देखो, एस्टर हम नॉर्मल ले रहे हैं इथाइल फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट, आपको पता है HC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये रहा इथाइल C2H5। HC डबल बॉन्ड OO, ये है आपके पास फॉर्मेट, और ये क्या है, इथाइल। तो इथाइल मिथेनोइट बोल दो क्योंकि एक कार्बन है, या इथाइल फॉर्मेट बोल दो, या फॉर्माइल एस्टर बोल दो, वट एवर यू वॉन्ट टू से। फॉर्माइल एस्टर भी लिख लो इनकेस अगर आपको कहीं पे भी जिक्र आ जाता है। ठीक है, तो अब ये डेल्टा नेगेटिव है, एज यूजुअल इट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक साइट और ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। सो वी विल बी गेटिंग HCO नेगेटिव, O नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा OMgBr, और यहाँ पे CH3 ने अटैक किया, बाकी ग्रुप एज इट इज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारे पास रिमूवल होगी इस वाले बॉन्ड की। हमारे पास क्या होगा, MgOH की जगह आ जाएगा OC2H5 और यहाँ पे ब्रोमीन, तो ये निकल जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या लेफ्ट हो गया, HCOCH3। अगेन ये क्या है, ये है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, आपको पता है इससे क्या मिलेगी, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, तो आप डालिए CH3 MgBr डाल दीजिए। आपको पता है डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, सो यू विल बी गेटिंग CH3 COMgBr, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3। अगेन वी विल बी डूइंग एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब डाइल्यूट एसिड डाल रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे CH3, साथ में क्या आएगा, MgOH Br। तो क्या मिला हमें, क्या मिला, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है जी, ये था इथाइल फॉर्मेट के साथ। अब एक एग्जांपल और फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर। डू यू नो, टर्शरी एल्कोहल्स जो होती है जिसमें एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, अगर आपको कोई ऐसी टर्शरी एल्कोहल चाहिए जिनमें कम से कम 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स तो हों, तो वो आप फॉर्माइल एस्टर के अलावा कोई और ले लो, फॉर्माइल एस्टर के अलावा कोई और एस्टर ले लो, आराम से टर्शरी एल्कोहल भी बन जाएगी। आपको पता है एस्टर से सेकेंडरी एल्कोहल भी और टर्शरी एल्कोहल भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे आप पहले एग्जाम्पल बनाइए। एग्जाम्पल बनाने से पहले तो लग रहा है मैंने आपको पहले नेम नहीं बताया, राइट? वेट एक मिनट, ये हिल क्यों रहा है पेन,
हाँ, तो देखो ध्यान से, ओ माय गॉड, वेट, एक तो मैंने यहाँ पे ओ एच लगाना था, है ना। अब आप देखिए इसका नेम क्या होगा जी। दिस विल बी 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दिस विल बी प्रोपेन, प्रोप क्योंकि 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। सेकेंड कार्बन के ऊपर ओल जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन टू ओल। ठीक है, प्रोपेन टू ओल आपके पास बन गया है। या आप ये भी कह सकते हैं इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया ना, मैंने तभी ड्रॉ किया, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इट विल बी आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है जी, ये नेम्स भी पता होने चाहिए, कई बार नेम आ जाते हैं तो फिर वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती। अब हम आराम से पहुंच सकते हैं टर्शरी अल्कोहल में। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही थी। ठीक है, आप फॉर्माइल एस्टर की जगह कोई भी ले लो। फॉर्माइल एस्टर हमने जो ऊपर लिया था वो था HC डबल बॉन्ड O C2H5, ये लिया था फॉर्माइल एस्टर। इसको रहने दो, आप आप कोई सिंपल सा ले लो, CH3 ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब आप देखो कि ये है आपके पास इथेनोइट या एसीटेट, और ये क्या है, इथाइल। जैसे ऊपर बोल रहे थे ना हम कि इथाइल मिथेनोइट ऐसे बोल रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, इथाइल इथेनोइट या इथाइल एसीटेट या फिर इथाइल एसीटेट। अब ना आप यहाँ पे CH3 MgBr लगाए, नॉर्मल वही अपना रिएजेंट CH3 MgBr, और साथ में लगाएं ड्राई ईथर। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये CH3 नेगेटिव जब इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे जाएगा ये ऊपर जाएगा, मैकेनिज्म सारा का सारा सेम है। यू विल बी गेटिंग CH3, यहाँ पे OMgBr, और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा OC2H5, और इधर आ रहा होगा आपके पास CH3। अब अगेन अगले स्टेप में क्या होगा, याद आ रहा है क्या किया था हमने, हमने इसको रिमूव कर दिया था, रिमूव करना है। ठीक है, अब आपको आराम से आ गया होगा समझ। MgOC2H5Br, ये रिमूव कर दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी प्रोपेनोन या एसीटोन। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करें, अब आप कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा दीजिए, पर देखो ना कि सेम सेम आ गया आपके पास, सेम सेम दो ग्रुप आ गए। तीसरा भी सेम करना है तो सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा दो, CH3 MgBr। ठीक है, इसका अटैक करवा दीजिए, ये यहाँ पे अटैक होगा और ये ऊपर। नाउ आई वुड से कि आप जो है वो क्या करें, अब आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करें। तो कैसे करेंगे, CH3 CO नेगेटिव MgBr, O नेगेटिव हटा दो जब न्यूट्रलाइज ही हो गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब आप H पॉजिटिव और H2O लगाए। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे MgOHBr और यहाँ पे OH। ठीक है, तो MgOHBr, और साथ में क्या मिल रहा होगा, CH3COH CH3 एंड CH3, यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और टर्शरी कार्बन के ऊपर OH है, या तो आप इसको क्या बोल सकते हो, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, या आप इसको क्या बोल सकते हो, इस सेकंड कार्बन के ऊपर ही मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड कार्बन के ऊपर ही OH है, तो नॉर्मल इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 मेन कार्बन की ही चेन है, ये देखो 3 मेन कार्बन की चेन है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब 2 मिथाइल कैसे आया, सेकंड पोजीशन के ऊपर CH3 है, सेकंड पोजीशन के ऊपर ही OH है। ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल। और क्या कह सकते हो आप, क्योंकि ये जो कार्बन है ये टर्शरी है, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री एल्कोहल या टर्ड ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर। सो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, हमने पूरे वीडियो में देखा, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अच्छे से किया रिएक्शन। हमने सबसे पहले समझा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता क्या है, पोलैरिटी चेंज कर देता है कार्बन की। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है वो प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन जो है वो टर्शरी अल्कोहल देता है।
और अगर हम एक्सेस में यूज कर ले तो एसिड हैलाइड्स और एस्टर्स को भी ये एल्कोहल में चेंज कर सकता है। ठीक है जी, so this is about today's video. See you in the next video. Thank you so much for watching. If you haven't watched any previous video, go and check out those videos. They will be beneficial for you. And also, if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe the channel and also press the bell icon button क्योंकि उसी से आपको notifications regular videos के मिलते रहेंगे. Also, you all are welcome to pour the suggestions in the comment box. आप बता सकते हो अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक कुछ और चाहिए या कुछ एडिशंस चाहिए, कुछ सब्ट्रैक्शंस, चलो सब्ट्रैक्शंस तो क्या ही, बट कुछ भी अगर आपको न्यू टॉपिक भी इसके अलाउट चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं. कोई डाउट है वो भी आप मेरे को बता सकते हो. आई विल बी आंसरिंग योर डाउट्स. ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.